नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ शालिनी अग्रवाल और आज आपको सुनाने जा रही हूँ फलक की सदस्या संजू वर्मा जी की लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है एक थी सुनीति। मोहल्ले में आज बहुत गहमा गहमी है। कड़ाके की ठंड है पर कोई भी बिस्तर में नहीं है। रात के 10:30 का समय है। सभी अपने अपने छज्जे पर या दरवाजे पर हैं। सबकी आंखों में विस्मय और डर है पर आंसू नहीं। दामोदर प्रसाद की बेटी सुनीति का देहांत हो गया है पर उस घर में मातम जैसी कोई चीज नहीं है। बस आनन फानन में उसे ठिकाने लगाने की कोशिश में लगे हैं सभी। कुछ ही देर पहले ससुराल वाले उसकी लाश उसके मायके में छोड़कर चले गए हैं। रात्रि में अंत्येष्टि की परंपरा नहीं है पर पुलिस के डर से सब कुछ रात में ही हो रहा है। रिनी बार बार अपनी माँ से कह रही है, चलो उसे अंतिम बार देख लिया जाए, पर माँ डांट कर उसे घर के अंदर जाने कहती है। कोई जरूरत नहीं उस उल्टा से मिलने की। सुनीति सुंदर, शालीन, सौम्य और पढ़ने में सामान्य लड़की थी। साधारण परिवार की सबसे बड़ी पुत्री थी। पिता ने दहेज जुटाया और 18 साल की उम्र में ही शादी कर दी। ससुराल भी 2 घंटे की दूरी पर था। लड़का किराने का दुकान चलाता था। शुरुआत के 4 साल बहुत अच्छे से गुजरे। इसी बीच उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। जब भी ससुराल से आती तो चहकती हुई सबसे मिलती। यथासंभव अपनी बहनों की शादी में अपने पिता की मदद भी की। छोटी बहन की शादी में आई तो सबने देखा कि उसके पति के साथ उसका मित्र भी अपनी पत्नी के साथ आया है। सब आपस में बहुत हंसी मजाक करते। सुनीति का इतना हंसी मजाक करना सबकी आंखों में खटकने लगा। शादी हो गई। सुनीति अपने ससुराल चली गई। कुछ ही दिनों में खबर आई कि उसके पति की तबीयत खराब चल रही है। दिमागी संतुलन सही नहीं चल रहा। अपने ससुराल वालों के साथ वह डॉक्टरों का चक्कर लगाती रही कि किसी तरह उसके पति ठीक हो जाएं। पता चला कि एक बार पहले भी इस तरह का दौरा उन्हें पड़ चुका था। निधि उन्हें ठीक करने की कोशिश में लगी रही पर कुछ सुधार नजर नहीं आ रहा था। आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी। ऐसे में सुनीति ने यह फैसला किया कि अब दुकान पर वही बैठेगी क्योंकि आमदनी का एकमात्र जरिया दुकान ही थी। फिर तो उसका पुरजोर विरोध हुआ। ससुराल से लेकर मैके तक के लोगों ने सुनीति के लिए परेशानियां खड़ी करना शुरू कर दी। इन सबको नजरअंदाज करती हुई सुनीति अपने परिवार को बिखरने से बचाने में लगी रही। पति की दिमागी हालत और बिगड़ने लगी। सुनीति कभी उसे संभालती तो कभी बच्चों को। ऐसे में पति के मित्र अजय और उसकी पत्नी निधि ने उसका बहुत साथ दिया। अजय उसके दुकान का काम कर दिया करता था पर वह उसके ससुराल वालों को एक आंख भी नहीं सुहाता था। सुनीति ने अपने माता पिता को भी अपनी समस्याएं बताई पर उन लोगों ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि यह तुम्हारे ससुराल का मामला है, हम क्या बोलें। अपनी परेशानियों में लिपटी सुनीति धीरे धीरे टूटने लगी। पति भी आक्रामक हरकतें करने लगा। डॉक्टर ने सलाह दी कि उसे आगरा ले जाएं और वहां अच्छे से इलाज कराएं। सुनीति के समक्ष आर्थिक समस्या सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी हो गई। मदद के लिए उसने सबके सामने हाथ फैलाया पर किसी ने साथ नहीं दिया। ऐसे में पति के मित्र अजय ने ही उसका साथ दिया। ना सिर्फ आर्थिक मदद ही की बल्कि उसके और उसके पति के साथ आगरा भी गया। ऐसे में अजय की पत्नी निधि ने दोनों बच्चों को संभाला। महीनों बाद सुनीति अपने पति और अजय के साथ घर लौटी। पहले से बहुत सुधार था उसके पति की स्थिति में। सुनीति को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुबह सुबह उसने देखा कि उसके पति बिस्तर पर नहीं है।
उसने पूरे घर में खोजा, सबसे पूछा, पर कहीं कोई खबर नहीं लगी। पागलों की तरह सुनीति इधर उधर अपने पति को ढूंढती रही। अंत में वह पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस भी खोज में लग गई। पता चला कि वह बस से कहीं चले गए। 1 महीना बीत गया। सुनीति के पति की कोई खबर नहीं मिली। पुलिस भी थक गई। न जाने कितने मानसिक तनाव से गुजर रही थी सुनीति कि ऐसे में ही एक दिन वह बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर को दिखाया गया, जहां पता चला कि उसे 2 माह का गर्भ है। 2 माह का गर्भ? सबकी आंखों में एक ही प्रश्न था, यह कैसे हो सकता है? सबने एक मत से उसके बच्चे को नाजायज करार दे दिया। एक दिन सासू जी ने उससे कहा, तुम इस बच्चे को गिरा दो, पता नहीं किसका पाप है यह। सुनीति कहती रही, यह पाप की निशानी नहीं है, पर उसकी बातें कोई सुनने को तैयार नहीं। यह बात उड़ती उड़ती उसके मायके भी पहुंच गई और तब भी माता पिता ने अपनी पुत्री का साथ नहीं दिया और इस तरह अपनी पुत्री के चरित्रहीनता की कवायद पर उन लोगों ने मौन स्वीकृति दे दी। हार कर सुनीति ने फैसला किया कि वह इस बच्चे को जन्म नहीं देगी। अस्पताल पहुंची तो वहां पहले से ही अजय और निधि खड़े थे। निधि दौड़ती हुई आई और उसके कदमों में गिरकर कहने लगी, सुनीति, तुम इस नन्ही सी जान को मत मारो, इसे मुझे दे दो, इससे मेरी सूनी गोद भर जाएगी। अजय भी कहता रहा, इस बच्चे को हमें दे दीजिए। सुनीति निष्प्राण आंखों से सबको देख रही थी। सासू जी उसे लगभग खींचती हुई डॉक्टर के पास ले जाने लगी, पर निधि और अजय उसके पैर नहीं छोड़ रहे थे। निधि कहने लगी, भाभी, हमने आपकी कितनी मदद की, क्या आप नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी में थोड़ी सी खुशहाली आ जाए? सासू जी ने आग्नेय नेत्रों से निधि को देखा और सुनीति को खींचते हुए ले जाने लगी। बहुत ही करुण दृश्य उत्पन्न हो गया। अचानक उसने अपने पैर धरती पर जमा लिए। उसे लगा कि इन दोनों ने तब मेरी मदद की थी जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। यदि वह इस बच्चे को इन्हें दे दे तो इनका एहसान चुका सकेगी, इनका भी घर भर जाएगा और अजन्मे संतान की हत्या से भी वह बच जाएगी। उसने निधि को उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, ठीक है। यह सुनते ही सासू जी भला बुरा कहने लगी। बहुत बवाल हुआ। अंत में पैर पटकती हुई घर चली गई। सुनीति थकी हारी अपने घर लौट आई। अपने बच्चों को प्यार किया। पूरे मोहल्ले में अब सिर्फ सुनीति की ही चर्चा चल रही थी। सबने उसे एक मत से चरित्रहीन घोषित कर दिया। शुरुआत में तो वो इसका विरोध करती रही, फिर थक गई। कितना करती? अपनी जिंदगी को मानो वह ढो रही थी। और एक दिन सुनीति तीसरे बेटे की मां भी बन गई। होश आते ही उसने अपने सामने निधि और अजय को देखा, जिनकी आंखों में बहुत सी उम्मीदें तैर रही थी। थोड़ी देर बाद नर्स ने उसकी गोद में बच्चा लाकर दिया, जिसे जी भरकर उसने देखा, उसके माथे को चूमा और निधि की गोद में डाल दिया, मानो उसने इन दोनों के एहसान का बदला चुका दिया। दूसरे दिन सुनीति घर लौट आई, पर जीने की आस कहीं छोड़ आई थी। घर आकर बच्चों को समझाया कि तुम लोग नानी के घर चले जाना, नानी तुम लोग को जरूर प्यार करेगी। बच्चे के हुए 1 हफ्ता भी नहीं बीता था कि आज सुनीति की लाश उसके मायके पहुंच गई। सब उसे शमशान ले जाने की तैयारी में लगे हुए थे। कहीं कोई रोना धोना नहीं था। बच्चे भी अवाक।
अचानक सुनीति की माँ रोती हुई कहने लगी, सिंदूर लाई हूँ, इस अभागन की मांग में भर लेने दो। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी शालिनी अग्रवाल से फलक की सदस्य संजू वर्मा जी की लिखी कहानी। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। और कहानियाँ सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।